हेलो सर, वेलकम टू इंडियन एक्सप्रेस एजुकेशन चैनल। थैंक यू वेरी मच। सर, लास्ट वीडियो सेशन में हमने आईएएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर 1 के बारे में डिस्कस किया था। तो जी ये वीडियो सेशन हमारा पेपर 2 यानी सी सेट के बारे में रहेगा। जी बिल्कुल। और रिसेंटली यूपीएससी ने मेंस रिजल्ट अनाउंस भी किया है, तो थोड़ा बहुत हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन टिप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके सर। सो सर, टू स्टार्ट विद कि सी सेट पेपर बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? इसमें अगर देखा जाए तो सी सैट पेपर जैसे जब से इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो शुरुआत में ये क्वालिफाइंग नेचर है, अभी भी क्वालिफाइंग नेचर है, 33% मार्क्स चाहिए सिर्फ इसमें। पर रिसेंट टाइम में अगर आप देखो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका बहुत मुश्किल से वो कट ऑफ पार हो रहा है, जो 33% जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो पार हो पा रहा है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पेपर 1 में उनका कट ऑफ पार हो रहा है पर पेपर 2 में नहीं हो पा रहा है। तो ये ही इस पेपर का इम्पॉर्टेंस बताता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है इस पेपर को प्रिपेयर करना। और मुझे लगता है कि यूपीएससी के सिलेबस में मोस्ट नेग्लेक्टेड पेपर में से एक ये सी सैट का है, जिसे हम पेपर 2 भी कहते हैं प्रीलिम्स का। सर, लास्ट कुछ 5-6 साल से हम देख रहे हैं पैटर्न में कि सी सेट पेपर बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है बिल्कुल। एंड बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे जैसा आपने बताया। तो इसका क्या वे आउट है? पेपर डिफ़िकल्ट थोड़े बहुत तो होते रहते हैं हर साल। अगर यूपीएससी का आप देखो तो कुछ कोई सेक्शन या कोई टॉपिक थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कोई आसान रहता है। पर मुझे लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होना मेन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जो सी सैट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कॉम्प्रिहेंशन स्किल और एनालिटिकल स्किल। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स इसमें लैग हो रहे हैं, है ना। हमारी रीडिंग हैबिट्स चेंज हो गई है, जैसे कि पहले बेसिक एनसीईआरटी बुक पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, है ना, ये सब चीज़ लोग स्किप कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बदले उसका नोट्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर के बदले उस न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनके कॉम्प्रिहेंसन, स्टूडेंट का जो कॉम्प्रिहेंसन और एनालिटिकल स्किल है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर अगर स्टूडेंट्स ध्यान दें तो ये पेपर उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो सर, अगर सिलेबस की बात की जाए सी सेट पेपर की, तो व्हाट एग्जैक्टली सिलेबस क्या है स्टूडेंट्स सर, के लिए? सिलेबस को हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसन स्किल है, जिसमें एक आपको कॉम्प्रिहेंसन पैराग्राफ होता है। मोस्टली ये पैराग्राफ जो है वो जनरल स्टडीज़ में जो भी हम लोग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, है ना, उन सब से रिलेटेड होता है या फिर उनसे बाहर भी हो सकता है। और इन कॉम्प्रिहेंसन स्किल के थ्रू यूपीएससी आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है, डिसीजन मेकिंग जो आपका स्किल है, उसको चेक करने का कोशिश करती है कि आपने एक स्टोरी पढ़ा और आप उस पर कैसे डिसाइड, उसको इन्फर कैसे कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरे अगर पार्ट को देखें जिसमें कि मोस्टली मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं, एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन होते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, वो भी आपका डिसीजन मेकिंग और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी को ही टेस्ट करता है। तो सर, पेपर में क्वेश्चंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? मतलब कैंडिडेट कैसे देखे कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, मैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ, और फिर कैसे सॉल्व करें? आपको, अगर आप ये जानते हैं कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन है और जो मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करें पिछले 5-7 सालों में अगर क्वेश्चन पेपर को देखा जाए, तो रफली अराउंड 50 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो हैं वो मैथ, रीजनिंग और डीआई से रिलेटेड हैं। बाकी के 30 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस हैं। तो इस तरीके से पूरे सिलेबस में आप कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स वाले जो क्वेश्चन हैं, तो इसका 30-50 रहता है। इसमें रफली 2-3 आगे पीछे हर साल होता रहता है। सर, जनरली स्टूडेंट जब इस पेपर की तैयारी करते हैं तो उनके लिए सबसे डिफिकल्ट होता है राइट रिसोर्सेज चूज़ करना। तो इसके राइट रिसोर्सेज क्या हैं और फिर इसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे हो? तो यहाँ पे अगर रिसोर्स का देखा जाए तो कॉम्प्रिहेंसन के लिए तो कोई रिसोर्स नहीं है, क्योंकि जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, कम्युनिकेशन एबिलिटी है, इस ये आपका प्रिपरेशन का ही पार्ट है, मेन प्रिपरेशन का। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, या तो आप संसद टीवी या किसी अच्छे टीवी का डिबेट देखते हैं, तो ये सारी चीज़ देखने से ही आपका कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होता है। रही बात की यस डीआई के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ्स के क्वेश्चन हैं, उनको प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है ना। तो इसके लिए किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक जो होती है एप्टीट्यूड की, उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं, है ना, कोई भी अच्छी बुक को, जिससे कि आप उसको तैयार कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, जब तैयारी करते हैं बच्चा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो पेपर 1 की तो वो तैयारी कर रहा होता है, बिल्कुल। बट पेपर 2 की वो तैयारी सोचता है कि 15 दिन पहले कर लूँगा या 1 महीने पहले कर लूँगा। तो व्हाट इज़ द लाइक राइट टाइम कि इसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए? पेपर 2 का जो कॉम्प्रिहेंसन पार्ट है, मुझे लगता है कि उसकी सेपरेट तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट
उसको बुक्स पढ़ रहा है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ना, अच्छे डिबेट्स देख रहा है, तो उसे फिर उसकी सेपरेट तैयारी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको प्रैक्टिस कर ले, दैट इज़ इनफ। मैथ्स के क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि जिनका मैथ्स पार्ट वीक है या जिनको लगता है कि उनका वीक नहीं है, उनको भी 3 से 4 महीने पहले उस सेक्शन को कंप्लीट करना चाहिए। अब हाल ही में जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मेंस रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इंटरव्यू के लिए बच्चे जाएंगे अब जो सेलेक्टेड है, तो उसकी प्रिपरेशन कैसे हो? उनको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है ना, जो इसमें उनके सारे इन्फॉर्मेशन, उनकी हॉबीज़, इंटरेस्ट, उनका ग्रेजुएशन, एकेडमिक्स, ये सारी चीज़ें का डिटेल्स उनको देना। तो डैफ को बहुत अच्छे से भरना चाहिए। और इसके लिए भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह कहीं कहीं पे हैं, यूट्यूब्स पे भी, जहाँ पे कि ये स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जिन्होंने टॉपर्स ने उन्होंने कैसे बताया कि किसको बहुत सोच समझ के भरना चाहिए, है ना। और उसके बाद दूसरे लेवल पे है कि आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ें। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि मेंस के बाद वो पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो मेंस के बाद रिजल्ट आने के बाद वो 2 या 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आई थिंक कि एक या 2 न्यूज़पेपर आप कर सकते हैं उसको। हाँ, उसके बाद तीसरी पॉइंट जो इसमें है वो है कि जो आपने डैफ में अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, हॉबीज़ लिखी हैं, जो आपके एकेडमिक्स रहे, खास करके जो ग्रेजुएशन वाले, इन सारे जो भी आपने डैफ में लिखा है उन सारी चीज़ों पे काम करना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चनेयर बनाने होते हैं और आपको खुद ही उसका आंसर लिखना है और फिर प्रिपेयर करना है। लास्ट में अगर बोला जाए तो मॉक इंटरव्यूज़ जितने ज़्यादा दे सकते हैं, आई थिंक। तो मॉक इंटरव्यूज मतलब वैल्यूएबल हैं अगर आप? बिल्कुल बिल्कुल, मॉक इंटरव्यूज़ तो हर कोई देता है और देने चाहिए मॉक इंटरव्यूज़। लाइक आपको कितना लगता है कितने देने चाहिए? इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए, है ना। हाँ, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि ना हर दिन दे रहे हैं, हर दिन दे रहे हैं, रेदर देन कि आप एक अपना वीकली सेट कर लीजिए, है ना। और हर मॉक इंटरव्यू का जो फीडबैक आता है उस पर काम करिए, फिर अगले वीक मॉक इंटरव्यू दीजिए। थैंक यू सर, इट वॉज अ गुड डिस्कशन विद यू। सब्सक्राइब टू द इंडियन एक्सप्रेस एजुकेशन चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।